एक तो होता है कुछ कहना और एक होता है प्रेम से कहना। अब आप प्रसाद पाएंगे, एक तो है प्रसाद केवल पाना और एक होता है प्रेम से पाना। एक होता है पवाना और एक होता है प्रेम से पवाना। तो एक है संकीर्तन गाना, करना, सुनना, और एक होता है प्रेम से गाना। तो बहुत ही एकदम आसक्ति सहित हमारी ठाकुर में बहुत आसक्ति है और आप की ही परंपरा में, क्योंकि आप सब लग रहा है कि गौड़िया ही ज़्यादा है, तो उसी रस भाव में प्रेम से गाइएगा। महाप्रभु जी के अनुयायी हुए हैं। जब जगाई मधाई के पास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद जाते हैं, नित्यानंद जी, एक ही बात कहते हैं। महाप्रभु जी को तो गुस्सा आया उन पर, क्योंकि उन्होंने अपराध किया, पर भगवान उनको क्षमा करते हैं और कहते हैं प्रभु उनको क्षमा कीजिए। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्षमा तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे साथ में संकीर्तन करना पड़ेगा। हम तो कीर्तन जानते नहीं, हम कीर्तन समझते नहीं, हम तो केवल तनई तन जानते हैं। मारो काटो लूटो खसूटो, हम तनई जानते हैं, संकीर्तन नहीं जानते। तब महाप्रभु जी के सब पार्षद हाथ उठाकर कहते हैं और भिक्षा मांगते हैं, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल। हम जब तक गाते रहेंगे, जब कुटिया में बैठा हुआ हर सदस्य के मुख से हरि बोल नहीं निकलेगा। इसलिए चाहे जल्दी पंगत की तैयारी कर लो, चाहे देर की कर लो, एक बार जब तक सबके मुख से, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ऊंचे पे बैठे हैं, सबका होठ चलता दिखेगा। हरि बोल 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 भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, एक बार हरि बोल एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। ऐसे पता नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऐसे करके बताओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 एक बार हरि बोल एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार
राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे 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 बोल भाई तेरे पास करूं एक बार हरि बोल भाई तेरे पास करूं एक बार हरि बोल 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 पिताई गौर आनंदे हरि हरि बोल विराजमान सरकार पिया प्रियतम युगल सरकार, यहाँ पर विराजमान समस्त रसिक प्रेमी भक्तजन, आप सबके लिए राधे श्याम राधे श्याम फिर बोलिए सीताराम राधे श्याम। राधे श्याम। 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर पधारे। परम लाडली, परम साधक और परम इष्ट उपासक, परम गुरु उपासक, परम नाम उपासक और हमारी प्राणाधार पूज्य माता श्री विष्णु प्रिया जी को छोड़कर जब महाप्रभु जी चले घर से, तब विष्णु प्रिया जी का दुख दर्द समझ करके माँ पछाड़ खा के गिरने लगी नीचे। तब महाप्रभु जी को समझ आया कि माँ को इतना दुख और इतनी पीड़ा दे करके अगर मैं भगवत धाम चला भी गया तो क्या जाना हुआ। माँ बाप को पीड़ा पहुंचाकर अगर राम भी मिले तो ऐसे राम का क्या फायदा साहब। जब माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो राम का मिलना तो तभी हो जाता है। हमारे द्वारा माँ बाप के मुख पर प्रसन्नता आ जाए तो हमारा तो राम का मिलना तत्क्षण उसी क्षण हो गया, अब इंतजार की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने एक पार्षद भेजे और कहा माँ से कहो, अगर माँ कहेंगी तो मैं संन्यास धर्म छोड़ दूंगा। अगर माँ कहेंगी संन्यास धर्म छोड़ना महापराध है। एक बार सन्यासी हो गया, संन्यास का मतलब है जिसके जीवन में से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लंपट, अहमता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 14 विकार जिसने हमेशा के लिए सोच विचार करके संकल्प सहित त्याग कर दिया हो, उन्हें कहते हैं सन्यासी। सन्यास एक बार ग्रहण करने के बाद त्यागना तो दूर की बात, जिस घर में जन्म लिया है, जिस घर में हमारी गृहिणी है, उस गली से निकल जाने पर भी अपराध लग जाता है। महाप्रभु जी कहते हैं यदि माँ कहेगी तो मैं लौट आऊंगा। एक पार्षद ने रोते रोते माँ से कहा, माँ कहो भैया, मैं महाप्रभु जी का पार्षद हूँ और मुझे महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, यदि माँ कहेंगी तो। माँ ने तत्काल काम पकड़े,
हरे राम हरे राम हरे राम। अरे क्या कहते हो? भाग्योदयन भव जन्म समर्जितेना सत्संग लाभ लभते यद वै कदाचन। बड़ी मुश्किल से तो ऐसा अवसर आता है, बड़ी मुश्किल से तो ऐसा अवसर आता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य संतों की संगति कर ले, और ऐसी हजारों लाखों मुश्किल क्षण जब इकट्ठे हो जाएं, उनका फल हमारे घर में से कोई संत बन जाए, बहुत बड़ी बात है। भगवान की सीधी दृष्टि हमारे वंश पर पड़ गई जब कोई संत हमारे घर में से बन गया, और भगवान की गोद में जा करके अगर बैठ गया। माँ रो रो कर कहती है, मेरे जैसी कलंकिनी और माँ कौन होगी जो भगवान की गोद में मेरा पुत्र निमाई जा बैठा और मैं उसे हाथ पकड़ कर नीचे उतारूं। माँ रो पड़ी, कह देना ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने पुत्र का दर्शन करना जरूर चाहती हूँ। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो, मेरा पुत्र एक बार बस दर्शन दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। तब महाप्रभु जी ने वचन दिया कि माँ, जब आप पधार रही होंगी तब आपका ये निमाई चाहे विश्व में कहीं भी रहेगा, अपनी माँ के पास जरूर आएगा एक बार। और महाप्रभु जी ने ऐसा कह के पूरे देश की यात्रा की, भारत भूमि की यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते करते हरिगुण गान गाते गाते, हरि चरित्र कहते सुनते, कैसे कैसे वनों में, कैसे कैसी जगहों पर महाप्रभु जी रुके हैं। 2015 में हमें महाप्रभु जी के चरणों में जाने का अवसर मिला, तो एक ही बार गए जीवन में, लेकिन हमने संकल्प लिया था, किसी महापुरुष ने हमसे कहा था, महाप्रभु जी को अगर अनुभव में लाना है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अगर अनुभव करना है, तो कम से कम आपके संकल्प में 1 लाख नाम जब नित्य होना चाहिए। हम कैसे बताएं, एक संख्या होती है, एक लगन होती है, एक आग होती है, विवश कर देती है। हमने नाम जब की बताना नहीं चाहिए, श्याम सुंदर क्षमा करें, लेकिन प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा करने के लिए संसार के सारे उदाहरण हैं। हमने 2,64,000 नाम जब तक बढ़ाया, एक दिन में 2,64,000 तक। गला सूखने लग गया था, गले में जो थूक निकलता है वो भी, जब 2,64,000 का अभ्यास किया तो थूक भी खत्म हो गया भाई सालों। ऐसा तब जाकर श्री महाप्रभु जी के यहाँ जाने का अवसर हुआ। हम कैसे बताएं, उस भूमि पर जब पांव रखते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे गंगा जी में जाकर के आंखों के आंसू बहने लगे। नहीं तो नदियों के किनारे जाकर तो अलग ही तरंग आती है, लेकिन वहां बैठ बैठ कर इतना सुख मिलता। महाप्रभु जी ने वही रसधारा, वही तरंग, वही प्रेम पूर्ति पूरे विश्व की अपने पार्षदों के द्वारा घूम घूम करके की है। उसी श्रृंखला में एक बार महाप्रभु श्री चैतन्य देव भगवान पहुंचे बनारस, काशी पहुंचे। काशी में उस समय एक बहुत बड़े संत थे, उनका डंका बोल रहा था, इतने बड़े विद्वान थे। और महाराज उनके साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए 1,000 ब्राह्मणाचार्य चलते थे। कितने? 1,000। और कई गाड़ियां भर के, जो बैलगाड़ी होती है, गाड़ियां भर के ग्रंथ चलते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। अब महाप्रभु जी के साथ में भी कम से कम 10,000 सेवक गौर हरि गौर हरि गौर हरि और आंसू बहाते हुए, प्रेम को पाते हुए चलते थे। इधर उनके साथ में भी 10,000, उनके साथ में भी 10,000। बनारस के एक बड़े प्रकांड आचार्य, उन्होंने कहा ये दोनों गंगा जमुना अगर मिल जाएगी तो सरयू इनमें से अपने आप प्रकट हो जाएगी। उन्होंने एक प्रयास किया और श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, जिनका नाम महाप्रभु जी की दीक्षा के बाद हुआ, उनसे कहा आपका यदि एक मंचन हो जाए तो इस वाराणसी की इस भूमि के लिए एक पाथे हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि आप कुछ आज्ञा दें। तो ज्ञानी में थोड़ा सा आम तो होता ही है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा मंच बनाना हमारी बड़ी शोभा है। फिर धीरे से एक छोटी सी बात कह दी, हे भगवान, यदि आपकी कृपा हो तो हम चाहते हैं
कि आप और श्री चैतन्य महाप्रभु जी दोनों एक ही मंच पर आ जाएं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। पहले तो वो नाक मुंह मारने लगे, कहाँ वो बंगाल का बंगाली, कहाँ प्रकांड विद्वान भारत के प्रतिष्ठित। बोले बस थोड़ी सी देर, बस उनका और आपका मिलन, लोग एक साथ तुम दोनों को देख ले। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मंच पर डाली गई 1001 कुर्सी, 1000 शिष्य उनके साथ में और एक कुर्सी अलग महाप्रभु चैतन्य देव की। तो प्रभुरानंद जी ज्ञानी कैसा ईर्ष्या को जकड़ लेता है, अहंकार को जकड़ लेता है, उन्होंने अपना एक और फालतू चेला उन कुर्सियों पर बिठा दिया। चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कुर्सी कोई नहीं बची। मन में विचार कर रहे हैं कि हमने सब कुर्सियां घेर ली हैं, अब वो नीचे आकर बैठेगा जो भी होगा। अब उसकी पराजय तो पहले ही हो गई जब हमसे नीचे आकर बैठ गया। 1 घंटा प्रवचन चलता रहा, वेदांत पर संभाषण करते रहे। 2 घंटा प्रवचन होता रहा, वेदों पर प्रवचन करते रहे। 2 घंटे बाद किसी को बुलाया, अरे सुनो, तुमने कहा था चैतन्य महाप्रभु आएगा, यहाँ आया कि नहीं, कि डर के मारे भागे गया? बोले प्रभु वो तो कब से आए हुए हैं। क्या मंच पर कोई नहीं है? मंच पर नहीं है, वो जहाँ सब श्रोताओं के जूता होते हैं उन पर बैठे हुए महाप्रभु जी। जब पूरी जनता के जहाँ पर जूता पनैया उतरी हुई थी उन पर आसन लगाकर महाप्रभु जी बैठे, कोई आसन नहीं। इतना सुना कि हम तो सोच रहे थे कि वो गद्दी पर आकर बैठेगा। जहां हमारी पनाही उतरी हुई है, जूता उतरे हुए सब पंडितों के, उस पर बैठे। इसका मतलब वो दिल से चकाचक भरा हुआ है, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है। आज उनको समझ में आ गया कि महाप्रभु जी किस कोटि के हैं। और जैसे नीचे उतरे, महाप्रभु जी को छुआ और रोम रोम से करहा, रोम रोम से आह निकलने लगी और चरणों को पकड़ लिया। प्रभु मुझे क्षमा करो, माई बाप मुझे क्षमा करो, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। मुझे अब तक ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला। मेरे अहंकार को सब बढ़ाने वाले मिले थे, जय जयकार करने वाले मिले थे, मालाएं मुझे अपनी शरण में लो मेरे प्रभु। देखो भैया, जब योग्य कोई मिल जाए तो अपने आप को न्योछावर कर देना चाहिए, कोई शंका नहीं। अगर कोई योग्य मिल जाए तो अपनी योग्यता को छिपा लेना चाहिए और अपनी योग्यता को क्यों ना हो उसी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तभी हमारे प्रभु की प्रसन्नता है। अरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये दुनिया भर के जो कार्य कर रहे हैं ये नहीं है, एक क्षण है, एक क्षण। इसलिए कभी मौका आए तो प्रभु के चरणों में, प्रभु के दास के चरणों में समर्पित कर दीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने संकेत किया, हजारों संत सब लेट गए मेरे प्रभु, अब जब तक हृदय से नहीं लगाओगे प्राण जाने तक हम नहीं उठेंगे। ऐसा प्रण हो। चैतन्य महाप्रभु जी रोते नहीं, आप विद्वान हैं, आप कैसी बात करते हैं, आप मन से नीचे न उतरिए। मेरे प्रभु भूल हो गई, इस दुष्ट को देखो, अधम को देखो, कुर्सी भी एक आपकी घिरा ली। हे प्रभु क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। महाप्रभु जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा अन्न नहीं पाऊंगा, जल नहीं पाऊंगा, सांस भी लेना दुश्वार होगा, अब नहीं जिया जाएगा, अब कृपा करो, अब कृपा करो। खूब आग्रह करने लगे। जब महाप्रभु जी के चरणों में नेत्रों के आंसुओं की धार बह चली, तब मेरे महाप्रभु जी ने कृपा की और मुस्कुराए। कहीं थोड़ी सी धैर्य संभावना बनी कि कुछ हो सकता है। फिर महाप्रभु जी दया की खान है, दया के सागर है, और उठाया प्रबोधानंद को और अपने हृदय से लगाया। कहा प्रबोधानंद अब निर्भय हो जाओ, अब निर्भय हो जाओ। श्री जी की 8 सखियां हैं, श्री रंग देवी, सुदेवी, ललता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या और इंदुलेखा। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती इंदुलेखा के अवतार थे। और महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने कहा मैं तुमको ही बुलाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। तुम यहाँ बनारस में क्या ले लोगे, तुम काशी में क्या ले लोगे? अरे यहाँ का जो नाथ है वो तो लहंगा चुन्नी पहन करके वृंदावन में नाच रहा है, तुम यहाँ से क्या ले लोगे? वो तो वहां घुंघरू बांध कर नाच रहा है तुम्हारा भोलेनाथ गोपेश्वर बन करके। तत्काल महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। 1 महीना पैदल 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 चलते चलते श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री धाम
मथुरा पहुंचे। पहले वृंदावन तो प्राय 550 वर्ष पहले बना ही बन था। आज जो भवन देख रहे हैं बिल्कुल भवन थे ही नहीं। कोई 2-4 महात्मा वृंदावन का चिन्ह समझ करके कोई लता वृक्षों के नीचे भजन करते थे। जब श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पहले मथुरा में आए और विश्राम घाट पर कूद कूद करके नहाते हुए ब्रजवासियों के बालकों से पूछा, लाला अरे ब्रजवासी भैया हमें वृंदावन जाना है। बच्चा खेल में थे और बाबा आग्रह करने लगे, तो बच्चों के खेल को कोई अड़ंगा डाले तो बच्चा खींच जाते हैं। और एक छोटे से बालक ने खींच के कह दिया, तुझे वृंदावन जाना है ना? हाँ भैया। तो कूद जा यमुना जी में, यमुना जी में कूद जा, पहुंच जाएगा वृंदावन। छोटे से बालक ने जब ऐसे कहा तो प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के हृदय से लगकर क्या श्रद्धा और विश्वास तो भर गया उनमें। ब्रजवासी बालक ने कहा है तो मेरे प्रभु जी ने कहा था ब्रजवासियों में और कन्हैया में कोई अंतर भेद नहीं करना। मेरे प्रभु ने कहा है तत्काल नाक पकड़ी और डुबकी मार गए, कूद गए। और जैसे कूदे ब्रजवासी बालक बोले, भैया तेने तो यमुना जी में कुदा दियो, तेने तो यमुना जी में कुदा दियो। बालक 1-2 तिराट भाग गए घाटे छोड़ के, अपने अपने पिता पे कही कि एक बाबा की याद में कही कूद जा, वो कूद गए। गोताखोर नीचे जा रहे हैं, पंडा भी कूद रहे हैं। 3 घंटे तक खोज चलती रही, वहां तो किसी का अता पता नहीं मिला। इसी अवस्था में खोजते खोजते 3 दिन तक ब्रज की जितनी भी सीमा है गोकुल तो गोताखोरों ने खोजा, लेकिन महाप्रभु जी नहीं मिले श्रीपाद प्रभुरानंद सरस्वती। और 7 दिन बाद जब किसी ने दर्शन किए तो यहाँ से जो 4-5 किलोमीटर दूर मान सरोवर है यमुना पार, मान सरोवर के श्री राधा रानी के मंदिर के निकट ऐसे समाधि बैठ करके श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ध्यान कर रहे थे। श्री जी यमुना रसरानी में कूदे मथुरा और प्रकट हुए वृंदावन में। और वृंदावन में प्रकट होकर के खुली आंखों से क्या देख रहे हैं? एक विशाल सरोवर है जो आज भी मान सरोवर के नाम से प्रकट है। हम सब ने शायद प्राय देखे हों, नहीं देखे हों तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर मान सरोवर है जो वृंदावन क्या पूरे ब्रजमंडल के प्रमुख तीर्थों में विशेष है। मान सरोवर का वंदन, आचमन, प्रणाम और स्नान करने का इतना फल है जो गोपेश्वर महादेव को प्रेम प्राप्त हुआ था। मान सरोवर में एक बार स्नान करने का वही फल हमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए एक बार जरूर जाएं जो नहीं गए हों। मान सरोवर भगवान श्री श्याम सुंदर का आश्रय प्राप्त किए हुए है। मान सरोवर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त किया हुआ है और इसे श्री राधा रानी ने प्रकट किया है अपने नेत्रों से। महाराज के दिन जब शंकर भगवान मिलने आए श्री जी से, लाल जी से, तब लाल जी ने खड़े होकर स्वागत किया। श्री जी को मान हो गया, मैं बगल में बैठी हूँ, इतनी देर से हम आनंद हो रहा है, रास कर रहे हैं। ये नई सखी आते ही शंकर भगवान श्याम सुंदर ने उनको मान दे दिया। तो श्री जी मान कर गए कि मेरे होते हुए किसी और को मान दे रहे हैं, पर वो तो भोलेनाथ थे तो जानते थे ठाकुर जी। श्री जी को कह दिया ठीक है, अब मैं इसी के साथ में थोड़ी देर रस चर्चा होगी। तो इतना सुन करके श्री जी मान करके चली गई यमुना के पार। तो उस जगह मान करके अब लालजू मनाने नहीं आए तो और दुख हुआ, नाराज हो गई, मनाने नहीं आए तो नेत्रों से जल बहा, उसका ही मान सरोवर बना है। वो विशाल मान सरोवर चल रही है वीडियो यार, ये हम बना लो महाराज जी की चल रही है, बस पकड़ लो यार, कभी ऐसे जूम कर दे, कभी कल्पना करें इस बात की, क्योंकि भक्ति में कल्पना बड़ी काम देती है, बड़ी खास बात है। विशाल कमल वृक्ष है, कमल का वृक्ष है। जब आप मानसिक सेवा करें, प्रकट में सेवा का तो फल है, लेकिन आंख बंद करके जब ध्यान करें तो इन कुछ ब्रज की लीलाओं का चिंतन किया करें, इसको मानसिक सेवा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती देख रहे हैं, एक विशाल कमल है, कमल के बीच में जो बौर होता है, कमल का बौर, और बौर इतना है जैसे हम कभी कभी गोवर्धन की परिक्रमा में चलते हैं ना, कच्ची परिक्रमा में गर्मियों के दिनों में, तो धूल उड़ती रहती है। कच्ची परिक्रमा में जब जाते हैं तो धूल उड़ती है, ऐसे ही जब प्रिया प्रियतम दोनों रास कर रहे हैं उस कमल की उस बौर पे,
तो धूल की तरह वो गौर उड़ रहा है और उसमें से खुशबू उड़ रही है। बहुत अद्भुत दृश्य है। घटाओं का जैसा एक वातावरण बन गया और उस कमल की जो अष्टदल हैं, 8 दल हैं, उन 8 दलों पर श्री रंग देवी सुदेवी ललिता विशाखा चंपकलता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा, ये 8 सहचरियां, प्रधान सहचरियां 8 सहचरियों में विराजमान हैं और इन 8 सहचरियों को उनकी 8 सहचरियों ने घेर रखा है और उनके बीच में जो आप खड़ी हैं उनके साथ में भी श्याम सुंदर विराजमान है। इस दृश्य को श्रीपाद प्रभुरानंद सरस्वती जी देखते हैं। इस वृंदावन की महिमा को फिर वहीं पर बैठ करके एक ग्रंथ में लिखते हैं। उसी ग्रंथ का नाम है श्री वृंदावन महिमामृत। इस वृंदावन महिमामृत के पहले ही पेज पर श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, मेरी जवान बेटी हो, ये आस्था का विषय है, समझने वाली बात है केवल। मेरी जवान बेटी हो और उसको 16 श्रृंगार करा करके अगर कोई कहे इसको बाजार में बेच दे और बेचकर तब मुझे वृंदावन हाथ में लगे, तो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव के शिष्य कि मैं हंसते हंसते अपनी बेटी का विक्रय करके वृंदावन धाम को प्राप्त कर लूंगा। इतनी बड़ी महिमा है इस वृंदावन की। और उस वृंदावन धाम में आपने तो कुछ भी नहीं बेचा, भैंस भी नहीं बेची, आपने तो बकरी भी नहीं बेची और सीधा वृंदावन के मालिक बने बैठे हैं, हर महीने आ बैठते हैं यहाँ पर। कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी कृपा है। एक और बात, क्योंकि वृंदावन में कोई आता नहीं है, वृंदावन में बुलाए जाते हैं। आपके घर में कितनी भी बड़ी शादी हो रही हो, आप मुझे निमंत्रण नहीं देंगे तो मैं आने वाला नहीं हूँ। डीजे की आवाज पूरे गांव में जा रही है लेकिन पड़ोसी नहीं आएगा अगर बुलाओगे नहीं तो वृंदावन श्री जी का घर है, घर में कोई कब आता है, जब बुलाया जाता है। तो आप ऐसे ही नहीं चल के आगे मुंह उठा के चल दिए यहाँ पर 500 रुपए भाड़ा दे दिया बस वाले को, ना जी ना, उस 500 की नोट से नहीं आए हो आप, 1000 रुपए से नहीं आए हो आप श्री जी ने बुलाया है तब आए हो। अब सोचो, जब श्री जी ने बुलाया है आपको, अब कोई अपने घर में आपको बुलाए, उसके घर में कैसी शालीनता से रहते हैं, उसके घर में कैसी शालीनता से रहते हैं। अगर रास्ते चलते हुए कहीं कीचड़ में पाँव फंस गया हो और उस दूसरे के घर की कोठी में घुसेंगे तो कीचड़ के पाँवों से घुस जाएंगे उसके घर में। बताओ, पाँव क्या करेंगे, पहले पैरों को धुलेंगे, साफ करेंगे, और जो दरवाजे पर पड़ा होगा उसे पहुंचेंगे, तब जाकर जाएंगे। सोफा पर अच्छी तरह से बैठेंगे। चाय भी ऐसे पिएंगे जब कितने पढ़े लिखे हैं हम, सभ्यता से चाय पिएंगे, पट पट करके होठ चला के रोटी नहीं खाएंगे, उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है किसी बड़े के घर में आए हैं, बड़े की कोठी में घुसे हैं और सभ्यता से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, चीखते चिल्लाते भी नहीं है, हंसते भी हैं तो बहुत सभ्यता ताकि उसे पता न चले बड़ा भूगोल भक्ता हंसता है। ऐसे ही ये श्री जी का महल है, इसमें हमें सभ्यता दिखानी है। जैसे हम किसी बड़े कोठी वाले के घर में निमंत्रण पर जाते हैं, निमंत्रण पर आए हैं, सभ्यता दिखानी है। किसमें? बोलने में, चलने में, बैठने में, भोजन करने में, दूसरे को मान देने में। कई माताएं किसी से चिड़ी होती है तो उसको बगल में आते ही क्या क्या बोलने लग जाती है। ये हमने देखा है आप गाँव में। तो इसलिए बुलाए गए हो, सबसे बड़ा दान मान का दान है। या आपस में एक दूसरे को मान दोगे तो फिर श्री जी की आंखों में आप चढ़ जाओगे। तो हमें ऐसा कोई काम करना है, ऐसा कोई एक काम बन जाए जिस पर श्री जी प्रसन्न हो जाए। और देखो, आप ये न समझें कि आपके किसी काम से श्री जी प्रसन्न नहीं हुई है। अगर श्री जी आपके किसी काम से प्रसन्न नहीं होती, श्री जी आपके किसी काम से प्रसन्न नहीं होती तो आज आप वृंदावन नहीं होते। इसका मतलब है श्री जी आपके किसी ना किसी काम से प्रसन्न हैं और हमें पता नहीं है कौन से काम से प्रसन्न है। तो क्यों ना भैया सारे काम ऐसे किए जाए जो प्रसन्नता के हों। तो हर काम ऐसे कीजिए जो श्री जी को प्रसन्न कर दे, क्योंकि प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। जब सरकार प्रसन्न हो जाएगी, मालिक प्रसन्न हो जाएगा, तनख्वाह तो देगा ही, हमें बोनस भी अलग से मिलेगा। जहां आप हो वही भक्ति मिलेगी। अगर कभी बोनस दे दिया तो धाम पास मिल जाएगा, फिर कुछ करने की बाकी नहीं रह जाएगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये वृंदावन बड़ा खास है, वृंदावन खास है, इसलिए आज आप भी सब खास हो गए हैं। ये उत्सव आपका इसी प्रकार से चलता रहे। हमें कई दिन पहले ये संदेश मिला था कि यहाँ पर आप रसिक जन आएंगे, हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। तो आप इसी प्रकार से हमारे जो श्री जी के दर्शन हैं, प्रिया प्रीतम के दर्शन, ये 750 वर्ष पूर्व हमारे पंजाब प्रांत में एक आचार्य हुए हैं, श्री जो ठाकुर जी की अष्ट सहचरियां हैं, उनमें एक बड़ी सखी का नाम है रंग देवी सखी। उस रंग देवी सखी की 8 सहचरियां हैं। उन 8 सहचरियों में प्रधान सहचरी का नाम है हरिप्रिया सखी। उस हरिप्रिया सखी के ही अवतार श्री हरिदास देवाचार्य 700 से 750 वर्ष पूर्व आज से पंजाब में प्रकट होकर के वृंदावन धाम के पधारे। और जब उनके हृदय में उत्कंठा बढ़ गई बहुत ज्यादा श्री जी के दर्शन की, तब ललिता सखी एक ग्रंथ लेकर आई जिसमें श्री जी की नित्य लीलाओं का वर्णन था। तब श्री जी से ललिता से श्री जी कहती हैं कि ये हरिप्रिया सखी को लेकर आओ। जब हरिप्रिया सखी को देने आए तो वहाँ हरिदास देवाचार्य जी के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब कहा इस महावाणी जी का आश्रय लीजिएगा, आपको नित्य प्रिया प्रियतम के युगल दर्शन प्रकट रूप में होंगे। और उसी महावाणी में जो पद गायन है, उस पद गायन में एक पद का नाम है प्यारी जूकू पान पवावत गोवन। श्री जी को लाल जी अपने हाथ से पान पवाते हैं, उस पान की मुद्रा का ही यहाँ पर दर्शन है। आप देख रहे हैं श्री जी ने लाल जी का हाथ पकड़ा है और बैठे हुए ठाकुर हैं और श्री जी के लिए आग्रह कर रहे हैं, लाल जी प्यारी जी अब आप पान पा लीजिए, अब पान पा लीजिए। पान का मतलब होता है ग्रहण करना। पहले इसका नाम था पीरी, आपने कभी शब्द सुना हो पीरी, इसका नाम था पीरी। सखियां जब तैयार करती तो इसका नाम होता पीरी, लेकिन जब इसे श्री जी पा लेती हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है, पान। श्री जी के पाने के कारण इसका क्या नाम हो जाता है, पान। तो प्यारी जो पान पवावत मोहन, ये उस मुद्रा का दर्शन है। और निवृत्त निकुंज के 2 प्रकार के ठाकुर हैं और 2 प्रकार के वृंदावन हैं। एक तो वृंदावन है और एक अंतरंग वृंदावन है। अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं इंटरनल वृंदावन। बाहर के वृंदावन में क्या है, उसमें गोपी है, ग्वाला है, उसमें कंस है, अघासुर है, बकासुर है, बछड़ा है, बछिया है, लोमना है, खूंटा है, लाठी है, गिरिराज पर्वत है, नंदगांव है, बरसाना है। लेकिन जो इंटरनल वृंदावन है उसमें केवल श्री रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, उसमें केवल सखियों का प्रवेश है। इसमें सखी 5 प्रकार की हैं, सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी और किंकरी। सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी और किंकरी। और जो गौड़िया संप्रदाय है उसकी आचार्य है किंकरी सखी, मंजरी सखी। मंजरी सखी की उम्र होती है 7.5 से 8.5 वर्ष के बीच में। मंजरी सखी सबसे छोटी होती है, नटखट होती है। बड़ी सखियां कहती हैं प्रिया प्रियतम को सोने दो, चादर ओढ़ कर पीली बिछौनी पे ओढ़ के सोए होते हैं। तब ये मंजरी सखी एक कोना खींच के कहती है बड़ी सखियों से, बड़ी सखी कहो एक बार देखना चाहती हूँ कि ये दोनों कैसे सोते चादर के पीछे। तो ऐसे दोनों सो रहे हों और कोई चादर को खींचे तो कितनी उसकी चंचलता मानी जाएगी। तो मंजरी सखी ऐसी लीलाओं में अपनी भूमिका निभा करके उसमें और सुख और उत्साह वर्धन कर देती है। तो हम सब जितने भी जो तिलक धारण करते हैं, चाहे गौड़िया हो, चाहे निम्बार्क हो, चाहे हरदासी हो, ये इनकी आचार्य सखियां हैं। और समझ लीजिएगा सखी जिनकी आचार्य हैं, अब अंतिम तोड़ बात का, जिनके मस्तक पर यह तिलक लगा है और सखी जिनकी आचार्य हैं, चाहे वो कोई सा भी काम कर लेना, चाहे ड्राम के ड्राम पी जाना, अंत में यदि आपकी निष्ठा है तो एक दिन वो सब छूट करके धाम के वासी हो जाओगे। ये आपके जीवन का तोड़ है। यात्रा व्यर्थ नहीं जाती है, यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। और अब क्योंकि भोजन प्रसाद का समय हो गया, भोग भी लग गया है, 1 मिनट की एक बात लास्ट कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे। और उसमें ये है, अब जो आ गई हो मैया राधे श्याम, सो तो ना रही हो, बोलो राधे श्याम, घूमत में ज्यादा ही मौज आ जाए।
आप पता भी ना चला खर्राटे भी ले जाए। बोलो राधे श्याम। बच्चा 2 वर्ष का हो 5 वर्ष का हो, बोलो राधे श्याम। बस 1 मिनट की बात है, इसे सुन लो और मौज आ जाएंगी। जब बच्चा 2 वर्ष का हो 5 वर्ष का हो तब उसे शायद 500 की नोट का मूल्य ना पता हो, बात को ना पता हो, लेकिन जब पट्टा हो जाए 25 साल का, 500 क्या 5 लाख बता दे, उसे पता चल जाएगा कि 5 लाख का क्या करना है। तो अब हम क्योंकि वृंदावन के रिश्तेदार हैं, ठाकुर के रिश्तेदार हैं, संतों के रिश्तेदार हैं, हम इतनी बड़ी शक्ति से हाथ मिला बैठे हैं, तो अब हमें अपने बारे में समझ में आना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। बेशक से विधायक हमारे क्षेत्र का ही होता है, लेकिन उसका संबंध मुख्यमंत्री से होता है, क्योंकि विधायक ही तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक है, लेकिन उसका संबंध किससे है? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी किससे है? दिल्ली के नेता से, प्रधानमंत्री से। तो लिंक मिल जाती है। आपका रिश्ता संत से हो गया और संत का भगवंत से हो गया। तो ऐसे समझ लीजिए अब आप विधायक हो गए हो। अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है। इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण बस सुन ले। एक चौराहे पे एक भिखारन भीख मांगती थी और भिखारन बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ वहां से निकला। मंत्री ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये इतनी रानियों में से वही इसके बराबर सुंदर नहीं है। तो मंत्री को इशारा किया, ले इस भिखारन को। तो मंत्री उठवा लाया, कोई सी बड़ी बात थी। उस भिखारन को लाए, उसके फटे कपड़े हटाए, उसे नए कपड़े पहनाए, मिलाया धुलाया, उल्टन चंदन जो भी प्रक्रियाओं से रानियां नहाती हैं। भिखारन के शरीर में से खुशबू आने लग गई, सज धज के तैयार हो गई, सोने के हार मुकुट सब पहन लिए। भिखारन कहती है, तो बता दो मेरा क्या करने जा रहे हो। एक दासी ने कहा, अब राजा तुमसे विवाह करेंगे, तुम रानी बनने जा रही हो। अच्छा, मैं रानी हो जाऊंगी? ठीक है। आखिर वह घड़ी आ गई, राजा ने भिखारन के साथ में विवाह कर लिया और रानी बन गई। तो जैसे और रानियों के महल थे, इस रानी का भी महल हो गया। सोने के बर्तनों में जैसे औरों के लिए भोजन जाता है, इसके लिए भी भोजन जाने लग गया। 15 दिन हो गए इसी प्रक्रिया को, और रानियां तो हष्ट-पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, ये 15 दिन में सूखती चली गई। राजा ने मंत्री से कहा, भाई इसको सारी सुख सुविधाएं हैं, 56 भोग प्रसाद पा रही है, ये सूख कैसे गई? हमें तो लगता है इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। एक दिन रानी से पूछा, तब ये सारी सुख सुविधाएं तब तुम सूख क्यों गई है? तब वह रानी बोली, भिखार बोल कछु कहे बदमाश कहेगी। अरे अब तू रानी है, रौब से बोल। तो ठीक है, मैं रौब से बोल रही, मेरे का अलग एक भवन बनवा दो। राजा ने कही, ये तो कोई बड़ी बात ना है। ऐसे कहते ही राजा ने आज्ञा की, तत्काल बड़ा सा भवन बन गया। वह रानी कहती है, जिस कक्ष में मैं रहूंगी वो कमरा मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो जब मिस्त्री उसकी चिनाई कर रहे थे तो बीच आंगन में खड़ी, तो उसने अपने हिसाब से भवन निर्माण करा लिया। राजा ने कहा, अब रहो इसमें। खूब प्रसन्नता से राजा आने लगे, शाम को आते, मिल करके चले जाते। 15 दिन हो गए। 15 दिन में तो जैसी भिखारन थी उससे सेठानी जैसी दिखने लग गई, गरुआ लाल हो गए, एकदम माला माल हो गई। राजा ने कहा, वहां रही मेरे पास हमारे महलों में तो 15 दिन में सूख गई, और ये अब 15 दिन में इतनी सुंदर हो गई है। राजा को लगा कि कुछ ना कोई चक्कर तो है। मंत्री से कहा, इसकी जानकारी करो क्या है। तब मंत्री ने जाकर के जानकारी की। शाम को जब मंत्री घर आया तब राजा ने पूछा, हाँ मंत्री जी, क्या समाचार लाए? मंत्री बोला, भगवान क्षमा करना, जो मैंने देखा है उसे मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता, तुमको खुद ही देखना पड़ेगा। राजा बोला, मैं तो पहले सोच रहा था कि कभी है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तलवार निकाल दिया, उसे मार के छोड़। लेकिन तलवार क्या, वहां दृश्य दूसरा ही था। राजा ने क्या देखा? उस रानी ने जो अपना कमरा था, उस कमरे में छोटे छोटे से मोकुआ छिड़वाए, जैसे पाड़ बांधने के लिए दीवार में छोड़ रहे, ऐसे छोटे छोटे मोकुआ बनवा लिए, आले। और जब 56 भोग की थाली आवे तो प्रत्येक थाले में काऊ में खीर रख दे, काऊ में लड्डू रख दे, काऊ में कचौड़ी, काऊ में बर्फी,
काऊ में अचार, काऊ में सब्जी, तो मैं थाली में से नहीं खावे वो भिखारी। ए बाबूजी एक पूरी दे दो, उठा के जब खा ले। राजा बोलो अरे भगवान, ए बाबूजी एक लड्डू, उठा के फिर लड्डू खा ले। हे भगवान गजब हो गया। इसे 56 भोग नहीं से आई है, मांग मांग के दीवालों से मांग के खा रही है। राजा ने तत्काल दरवाजे में लात मारी, नहीं कभी तू यहाँ लायक है ही नहीं है, पिछवाड़े में लात मारी, बोले चल पहुंच तू वहीं। और एक लात मारकर जहां से भिखारन आई थी वहीं पहुंचा दी। इसका अर्थ समझ रहे हैं? अब हमारा हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया है, अब हम साधारण नहीं है। अगर फिर साधारण समझा तो जहां साधारण है वहीं पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए अब आप साधारण नहीं हो, हमारा रिश्ता ठाकुर से है, हम ठाकुर के रिश्तेदार हैं, हमारी यारी राजा से है। तो इसलिए राजा से यारी है तो रानी जैसा अनुभव करो, रानी जैसा रोग रखो। अब भिखारी और कंगालों जैसी चर्चा अगर चित्त में रखेंगे तो पिछवाड़ी में पड़ेगी और जहाँ से आए वहीं पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए ठसक गर्व से कहिए हम ठाकुर के लाडली लाल की राधा 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 आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। श्री जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार आते रहें और श्री जी का दर्शन पाते रहें। आप सबके लिए आशीर्वाद बोलना चाहते हैं, बोलने